नमस्कार दोस्तों, अपनी नेपाल यात्रा के अनुभवों और संस्मरणों को ब्लॉग के रूप में आप तक मैं लेकर आ रही हूँ। अब हमारा पुमदीकोट महादेव के दिव्य दर्शन के बाद यात्रा का अगला पड़ाव था पोखरा का अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र विंध्यवासिनी देवी का ये मंदिर, जो कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें लिफ्ट का प्रयोग किया, क्योंकि अगर हम सीधे रास्ते से जाते तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी। तो पहाड़ों की गोद में बसे पोखरा शहर के मध्य में स्थित ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि नेपाल की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। जैसे जैसे हम मंदिर के निकट पहुंच रहे थे, दूर से ही दिखाई देता लाल रंग का ये मंदिर अपनी ओर सबको आकर्षित कर ले रहा था। चारों ओर श्रद्धालुओं की आवाजाही, मंदिर में के परिसर की घंटियों की ध्वनि और भक्तिमय वातावरण एक अलग ही संसार बना रहा था। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो बात मन को छूती है वह है यहाँ की अद्भुत शांति। हालांकि यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, फिर भी वातावरण में एक अलग प्रकार की दिव्यता और आत्मिक शांति हमें महसूस हो रही थी। मेरी तीनों बेटियां भी मंदिर की वास्तुकला और वहाँ की स्वच्छता को देखकर प्रभावित थी। सच कहूँ तो पूरे नेपाल में स्वच्छता नेक्स्ट लेवल की थी। यहाँ माता विंध्यवासिनी देवी के साथ भोलेनाथ और गणेश जी महाराज के साथ राम, लक्ष्मण और सीता जी का भी सामने मंदिर था। हम सब ने सबके दर्शन किए, लेकिन अब मैं आपको यहाँ इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास बता देना चाहती हूँ, जो कि मेरी भी जानकारी में वृद्धि करेगा। लोक मान्यता ऐसी है कि यहाँ स्थापित देवी की मूर्ति भारत के विंध्याचल क्षेत्र से लाई गई थी। इसी कारण देवी को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्य पर्वत में निवास करने वाली देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में कास्की राज्य के राजा सिद्धिनारायण शाह ने देवी की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। तब से ही यह मंदिर पोखरा की पहचान और श्रद्धा का प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। नेपाल के लोगों के जीवन में देवी आराधना का बहुत महत्व है। नवरात्रि, दशैं और अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा और विश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वहीं पर सामने एक श्रद्धालु जो आए थे, उन अपना तोता भी साथ लेकर आए थे। तो मेरी बेटी इस क्षण को भी एंजॉय करने से पीछे नहीं रही। कुछ देर उसने भी इस मिट्ठू मियाँ से बात की और हम उसके बाद आगे बढ़ गए। तो जब आगे बढ़े तो रास्ते में पड़ा ये फेवा लेक, और अब हम आगे चलेंगे फेवा लेक की ओर। नेपाल दर्शन और पूजन की श्रृंखला में अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी था जो कि और अधिक रोमांचक और खूबसूरत था। तो अब हम चल रहे हैं फेवा लेक से बोटिंग करते हुए एकदम बीच में द्वीप पर बना हुआ है तालबराही मंदिर, वहां चल रहे हैं। तो थोड़ा सा तालबराही मंदिर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि तालबराही मंदिर देवी बाराही को समर्पित है, जो माँ दुर्गा के सप्त मातृका के स्वरूपों में से एक मानी जाती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण कास्की राज्य के शासक कुलमंडन शाह द्वारा कराया गया था। माना जाता है कि यह मंदिर फेवा झील के छोटे से द्वीप पर स्थित है और यहाँ पहुँचने का मार्ग केवल नाव है। हमने ये सुना था और अब हम नाव की यात्रा करते हुए बीच में द्वीप की ओर चल रहे हैं। फेवा झील की सुंदरता को निहारते निहारते अब समय था उस स्थान की ओर बढ़ने का जिसके बिना पोखरा की हमारी ये यात्रा अधूरी रह जाती। हम सब यानी मैं, मेरे पति और मेरी तीनों बेटियां नाव में बैठकर तालबराही देवी के मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। जैसे ही नाव किनारे से दूर होने लगी, झील का विस्तार और भी भव्य दिखाई पड़ने लगा। सामने नीले पानी का विशाल विस्तार, चारों ओर हरे भरे पेड़ और बीच बीच में दिखाई देता एक छोटा सा द्वीप, जिस पर विराजमान है पोखरा की अधिष्ठात्री देवी माँ तालबराही। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पानी की हल्की लहरें नाव से टकरा रही थीं और दूर हिमालय की चोटियां झील में अपना प्रतिबिंब बना रही थीं। मेरी बेटियां कभी पानी को छूने की कोशिश करती तो कभी पहाड़ों की तस्वीर ले रही थी। मैं भी पीछे नहीं थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी मंदिर नहीं बल्कि किसी पौराणिक कथा की ओर बढ़ रहे हैं। जितना हम मंदिर के करीब पहुंचते गए, सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती चली गई। ये मंदिर फेवा झील के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। नेपाल में स्थित मंदिरों में यह अपनी तरह का एक अत्यंत विशिष्ट मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए केवल नाव ही एकमात्र साधन है। ये मंजिल 2 मंजिला नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूर से ही अपनी पारंपरिक वास्तुकला का परिचय देता है।
नेपाल में इन ताल बाराही माँ को दुर्गा के स्वरूप तथा स्थानीय परंपराओं में अजीमा अर्थात संरक्षक मातृशक्ति के रूप में पूजा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार कास्की राज्य के राजा कुलमंडल शाह को देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस मंदिर की स्थापना कराई गई थी। दोस्तों, जब हम ताल बाराही मंदिर पहुंचे तो एक बात ने मेरा ध्यान तुरंत आकर्षित किया। मैंने पहले जो तस्वीरें और वीडियोस देखे थे उनमें से मंदिर कुछ अलग दिखाई दिया, और आज जो हम देख रहे थे कि माँ एक छोटे से मंदिर में विराजमान थी और पास में निर्माण कार्य भी दिखाई दे रहा था। मुझे उत्सुकता हुई, इसलिए मैंने वहाँ के पुजारी जी से पूछा इसके बारे में। तब पता चला कि वर्ष 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप ने इस ऐतिहासिक मंदिर को भी प्रभावित किया था और भूकंप के झटके से मंदिर की मूल संरचना 3 इंच तक झुक गई थी। शुरुआत में मंदिर को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन विशेषज्ञों ने माना कि भविष्य में यह श्रद्धालुओं के लिए जोखिम का कारण हो सकता है। इसलिए एक कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लिया गया कि सदियों पुराने मंदिर को सावधानी पूर्वक हटाकर उसी पारंपरिक स्वरूप में पुनर्निर्मित किया जाए, और उसके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया। लेकिन बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, आस्था कभी रुकती नहीं, और वो ये कि भवन बदल सकता है, दीवारें बदल सकती हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास कभी भी नहीं बदल सकता। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि नेपाल के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को कितने प्रेम से संरक्षित करते हैं। आज नया मंदिर बन रहा है, लेकिन उसकी आत्मा वही है जो सदियों पहले थी। शायद यही सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। समय बदलता है, संरचनाएं बदलती हैं, लेकिन आस्था निरंतर बनी रहती है। अब हम वापस नाव की ओर लौट रहे थे, तब मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़कर माँ बाराही के इस पावन धाम को देखा। ऐसा लगा कि ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास है, आस्था है, संघर्ष है, और उस संस्कृति का प्रतीक है जिसने भूकंप जैसी आपदा के बाद भी अपने विश्वास को जीवित रखा। कहा भी गया है कि बड़ी से बड़ी आपदा और विपदा आ जाए, लेकिन आस्था कभी नहीं रुकती। मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू होने से पहले विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ माँ बाराही की प्रतिमा को पास में ही स्थापित किया गया। आज हम सभी ने सभी श्रद्धालुओं के साथ उन्हीं माता के मंदिर में दर्शन किया। जब मैंने माँ के दर्शन किए ना, तो मन में एक अद्भुत भाव आया। दर्शन करने के बाद वापस लौटकर हम फिर फेवा लेक के इस पार आ चुके थे, यानी द्वीप के पार आ चुके थे, और यहाँ पहुंचकर तब तक शाम हो चुकी थी। बहुत सुंदर दृश्य, खूब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और दृश्य देखते ही बन रहा था। इसके बाद हम आगे निकल पड़े पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अपनी नेपाल यात्रा के सुंदर सुंदर क्षणों को, आध्यात्मिक क्षणों को, अलौकिक क्षणों को आप तक मैं बांटती रहूंगी, जब तक कि मैं अपने पूरे दर्शन को आप तक न पहुंचा दूं। हर हर महादेव।